ये कहानी एक बिलासपुर गांव की है जहां एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में राजू और उसकी पत्नी सुनीता और उनका एक बेटा रहा करते थे। एक दिन की बात है। बिलासपुर नामक गांव में बहुत ठंड पड़ी, जिस वजह से गांव के लोगों में काफी दहशत का माहौल था, क्योंकि ऐसी ठंड पहले कभी नहीं पड़ी थी। ठंड की वजह से कोई भी काम पर नहीं जा पा रहा था, जिस वजह से राजू के घर में 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। एक दिन की बात है। राजू ने सोचा ऐसे कैसे घर चल पाएगा, अगर पैसे नहीं हुए तो हम गुजारा कैसे करेंगे। तभी राजू ने सुनीता को कहा, अरे भाग्यवान सुनती हो, अगर मैं काम पर नहीं गया तो हमारा गुजारा कैसे होगा। हमारे पास तो थोड़े भी पैसे नहीं है, हम अपने बच्चे का पेट कैसे भरेंगे। तभी सुनीता थोड़ा चुप रही और फिर उसने बोला, पर हम कर भी क्या सकते हैं, बाहर जोरों की ठंड है, कोई भी बाहर जाएगा तो वह बीमार पड़ सकता है। फिर राजू ने बोला, पर भाग्यवान कुछ काम तो करना होगा, वरना है खाना क्या खाएंगे, हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तभी राजू काम की तलाश में निकल जाता है। बाहर जोरों की ठंड और काफी तेज बारिश भी हो रही थी। फिर भी राजू काम की तलाश में निकल जाता है। तभी कुछ समय बीत जाते हैं। फिर राजू अपने घर को लौट आता है। तभी सुनीता पूछती है, क्या हुआ, आप ठीक हैं? राजू ने एक धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ। तभी राजू ने सुनीता से कहा, सुनीता ये कुछ खाना है, जाओ बर्तन में निकाल कर ले आओ। सुनीता रसोई घर में चली जाती है। फिर सब मिलकर थोड़ा थोड़ा खाना खा कर सो जाते हैं। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और काफी ठंड भी बढ़ जाता है। पर सुनीता के पास न तो ज्यादा चादर थे और न ही कंबल, जिस वजह से उन सभी को काफी ठंड लग रही होती है। पूरी रात बारिश होती रही, जिस वजह से राजू की काफी तबीयत खराब हो जाती है। तभी अगली सुबह सुनीता वैद्य जी के पास जाकर कहती है, वैद्य जी जरा चल कर आप राजू को देख लीजिए न, उनकी काफी तबीयत खराब हो गई है, पर हमारे पास महंगे अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं है। कुछ समय के बाद सुनीता और वैद्य जी घर की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही वैद्य जी राजू को चेक करते हैं, तभी वह कहते हैं, राजू को किसी महंगे अस्पताल ले जाओ, उसकी काफी तबीयत खराब है, अगर जल्दी नहीं की तो कुछ भी हो सकता है। फिर वैद्य जी वहां से चले जाते हैं। पर सुनीता जानती थी कि न तो हम पे इतने पैसे हैं कि हम महंगे अस्पताल जा पाए। तभी सुनीता सोचती है, क्यों न मैं गांव वालों से मदद मांगूं। सुनीता गांव वालों से मदद मांगने निकल जाती है। तभी सभी गांव वाले सुनीता की मदद करने से इनकार कर देते हैं, जिस वजह से सुनीता काफी निराश हो जाती हैं। तभी सुनीता को घर लौटते लौटते शाम का समय हो जाता है, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। सुनीता काफी थक जाती है, फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सोच रही होती है कि आखिर मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तभी उसकी नज़र एक चमकीले पत्थर पर जाती है। वो उसे उठाकर सोचती है कि आखिर क्या है ये। फिर वह उस चमकीले पत्थर को लेकर घर लौट आती है। सुनीता उस पत्थर को लाकर रसोई में रख देती है। फिर वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं।
तभी आधी रात को सुनीता की नींद खुलती है। वह रसोई में जाती है तो वह देखती है कि जहां उसने वह पत्थर रखा था वहां बहुत सारे पैसे थे, जिसे देखकर सुनीता काफी चौंक जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर यह कैसे हो सकता है। तभी सुनीता उन सारे पैसों को एक पेटी में रख कर फिर सोने चली जाती है। अगली सुबह सुनीता सारी बातें राजू को बताती है। ये सुनकर राजू भी काफी अचंभित हो जाता है। तभी सुनीता उन्हीं पैसों से राजू का इलाज कराती है और कुछ ही समय में राजू की तबीयत ठीक हो जाती है। कुछ समय के बाद सुनीता और राजू ने उन्हीं पैसों से अच्छा घर खरीद लिया होता है। फिर वह एक बेहतर जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं।